सो हम लोग पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में कहा था कि थ्योरेटिकल बेस सारा पूरा हो गया, लीगल बेस सारा पूरा हो गया, और इसके आगे अभी हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट्स को देखना शुरू करेंगे। तो लास्ट डिस्कशन अपना जो कंप्लीट हुआ था, दैट वाज द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो पहले देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अगर होगा तो हम लोग कैसा काम करेंगे। यहीं एक अपॉर्चुनिटी लेके मैं आपको सारे अकाउंट्स के बेसिक्स भी समझाऊंगा। सो आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ेगा, उससे आपको ये मगअप करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अंडरस्टैंडिंग पड़ेगा तो अपने आप सारी चीज़ें अंदर से फ्लो होगी। दैट इज हाउ इट इज। तो भाई फिक्स कैपिटल की बात करेंगे। अज्यूमिंग उसका कैपिटल नॉर्मल कैपिटल अकाउंट है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी एंड पार्टनर इज अ सेपरेट एंटिटी। फर्म अलग है और पार्टनर है अलग। फर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो जब पार्टनर फर्म में मान लीजिए कैपिटल देता है, कैपिटल गिवन, तो ये सारे जो जर्नल्स है, लेजर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे फर्म के बुक्स में है। सबसे पहली बात हम लोग क्लियर कर लेंगे, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें से एक प्रॉफिट का टुकड़ा वो लेके जाएगा, तब वो उसका हो जाएगा पार्टनर। तो तब तक हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म की ही बात कर रहे हैं। तो नाउ वी आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। फर्म के पास पैसा आया, अकाउंट का एक बेसिक रूल आपको मैं बता देता हूं। कभी भी पैसा आया, मनी रिसीव्ड अगर हुआ, तो आप कैश और बैंक को डेबिट करेंगे, और पैसा गया, मनी पेड, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश और बैंक को क्रेडिट करेंगे। ये जो एक बेसिक रूल जो है, एकदम बेसिक रूल, वो हमको हमेशा याद रखना है अकाउंट्स करते समय। क्योंकि अकाउंट जब हम लोग पढ़ते हैं तो सारी चीजें पैसे के रिलेटेड ही होगी। नॉन मॉनेटरी इन नेचर बहुत कम चीजें दिखेगी आपको अकाउंट्स में। सो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ओनली। तो वहां पे ये रूल जो है अगर आपके दिमाग में इम्बाइब हो गया तो सारी चीजें आसान है। फॉर एग्जाम्पल, फर्म के पास पैसा आया, पार्टनर ने पैसा दिया है और फर्म के पास पैसा आया है, तो फर्म क्या एंट्री करेगा, पैसा आया, आई अज्यूम कि वो बैंक के थ्रू आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। एक ही कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट द गिवर, मनी इज रिसीव्ड, पैसा आया। अगर कैश की बात करेंगे तो रियल अकाउंट का रूल करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, हु हैज गिवन इट, he has given it, towards what, towards his capital, so we have credited his capital account, clear। और अगर बैंक ने रिसीव किया, बैंकिंग ऑल्सो पर्सन, आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में ये सारे बेसिक्स हुए हैं। तो बैंक इज अ पर्सन, तो बैंक ने पैसा रिसीव किया आपके लिए, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक हैज रिसीव्ड इट फॉर यू, बैंक हैज रिसीव्ड इट फॉर यू, एंड जिसने दिया उसका अकाउंट हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो जब हम लोग फिक्स कैपिटल में है, नॉर्मली स्पीकिंग कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। व्हाई, क्योंकि नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा ना, वो कैपिटल देगा, वो उसका 100 रुपीज़ का कैपिटल है तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा तो लेके जाएगा नहीं, वो 100 रुपीज़ का कैपिटल मिनिमम। पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है, ए पार्टनर एंड बी पार्टनर दे हैव टू कंट्रीब्यूट सर्टेन कैपिटल, तो ही कैपिटल आएगा फर्म में, नहीं तो देगा कौन उनको कैपिटल। इसके लिए बाय बैंक टू
share capital. I hope you have understood this entry. Bank account debit to A's capital. So bank account debit to capital. अब यहाँ पे fixed capital हम लोग कह रहे हैं. तो मान लीजिए जैसा ये एंट्री हुआ, सिमिलरली फर्नीचर दिया या बिल्डिंग ट्रांसफर किया या प्लॉट ऑफ लैंड ट्रांसफर किया, ये सारे असेट्स है. फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, दीज आर ऑल असेट्स. तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, इनमें से कुछ भी हो सकता है डेबिट. दिया किसने, वापिस वही रूल. तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल आ गया वापिस. क्रेडिट द गिवर, ये भी वही रूल आ गया जो ऊपर था. जैसा ये एक बेसिक रूल आपको मैंने दिया, वैसा और एक रूल मैं आपको देना चाहूंगा, और वो है सारे असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और सारी लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है. आप सबको रिक्वेस्ट है, जैसे मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ वैसे आप भी एक नोटबुक इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशली बनाओ, और जो धीरे 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 हम लोग जो लिखते जा रहे हो पूरा लिखते जाओ. पूरा सिलेबस उसी नोटबुक में होगा. ऑन द डे ऑफ एग्जाम यू जस्ट हैव टू सी दिस नोटबुक एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी. बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है. दैट फुल प्रूफ प्रिपरेशन यू शुड हैव. सो ये रूल समझ में आ गया सबको. सारे असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और सारे लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा. ये ऑब्जर्वेशन है, रूल नहीं है. तो ये असेट्स अंदर आ गए. बाय असेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, दीज हैव ऑल बीन रिसीव्ड. डेबिट व्हाट कम्स इन वो अंदर आ गए. किसने दिया है, पार्टनर ने दिया है. इसके लिए पार्टनर को उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करें. फिर एट द एंड इसका बैलेंस नीचे देंगे. ये भी शायद आपको पता होगा. क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज मेड बाय क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस वही मैं बता रहा हूँ आपको. सारे बेसिक्स धीरे धीरे इसी टॉपिक के थ्रू मैं क्लियर करूंगा. सारे बेसिक्स आपके रिवाइज होंगे. आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है बेसिक्स की. तो ये हम लोग वही काम कर रहे हैं. क्रेडिट बैलेंस का मतलब है क्रेडिट साइड इज हेवियर देन डेबिट साइड. एग्जाम्पल गिवन, क्रेडिट साइड में 100 है और डेबिट साइड में 20 है, तो बैलेंस रह गया 80. तो ये क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस. लेकिन दिखा कहाँ रहे हैं हम लोग दिखा रहे हैं डेबिट साइड के लास्ट में. फिर नेक्स्ट ईयर जब ये लेजर खुलेगा या अकाउंट खुलेगा तो ये ऐसा लिखेगा, बाय बैलेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये चलते रहेगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. क्रेडिट बैलेंस का मतलब है क्रेडिट साइड इज हेवियर देन डेबिट साइड. तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में कुछ आइटम्स आ गए. इसकी वजह से जनरली फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. आगे बढ़ते हैं करंट अकाउंट की ओर. ना हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट के सारे एलिमेंट्स देख लिए. अभी करंट अकाउंट के एलिमेंट्स देखेंगे. फिर से एक बार याद रखो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था. व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देयर ओनली वी विल ओपन करंट अकाउंट. जहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट है वहीं हम लोग करंट अकाउंट खोलेंगे. अगर कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ इज फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, देन ऑल दीज एंट्रीज विल बी पुट टुगेदर इन द कैपिटल अकाउंट. सो जहाँ पे कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, वहाँ पे आपको ये दो अलग अलग अकाउंट करने की जरूरत नहीं है. वहाँ पे इसी अकाउंट में करंट अकाउंट में लिखेंगे. फिर ये वर्ड जो फिक्स्ड कैपिटल है वो फिक्स्ड वर्ड गायब हो जाएगा
मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ऐसे आएगा। लेट अस सी करंट अकाउंट में क्या क्या होता है। करंट अकाउंट नीड्स टू बी ओपन, रिवाइज कर रहा हूं, नीड्स टू बी ओपन only when fixed capital account is maintained. सो आइए करंट अकाउंट के एलिमेंट्स देखेंगे। आपको मैंने अभी बताया था बैलेंस क्रेडिट है, ओपनिंग में इधर दिखेगा, क्लोजिंग में सामने के साइड डायगोनली ऑपोजिट दिखेगा। और अगर डेबिट बैलेंस है तो डायगोनली ऑपोजिट क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ये दोनों बैलेंस को आगे बढ़ते हैं। पार्टनर ने कैपिटल दिया, ऊपर हम लोगों ने याद है आपको, बैंक टू कैपिटल, ये एंट्री पास की। तो अगर मान लीजिए फर्म को, इस पार्टनर को इस कैपिटल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट देना है, फर्म हैज टू पे सर्टेन इंटरेस्ट। मैंने आपसे कैपिटल लिया है, आप पार्टनर हो, मैंने आपसे कैपिटल लिया है, तो मेरा फर्ज बनता है उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट। कल के डिस्कशन में भी अपने आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए अगर है तो क्या होगा, फर्म का क्या हुआ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के एंगल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा है या इनकम है? इज इट एक्सपेंडिचर और इज इट इनकम? द आंसर इज इट इज एक्सपेंडिचर। Why? सामने जो इंसान है उसने कैपिटल अकाउंट दिया है, उसने हमको कैपिटल दिया है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट, अगर आपने मुझे कैपिटल दिया तो मेरा फर्ज बनता है आपको इंटरेस्ट ऑफर करूं। सो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंडिचर। अपना कार्डिनल रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो डेबिट हो गया। अब ये किसको देना है, इंटरेस्ट फर्म का एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो देना किसको है, पार्टनर को। तो पार्टनर का एक तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट हम लोग क्रेडिट करें, कैपिटल और करंट अकाउंट। ये आपको पता है अभी कैपिटल अकाउंट कब और करंट अकाउंट कब। जहाँ पे फिक्स कैपिटल है वहाँ पे करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ही होगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट ऑफ एक्सपेंसेस के रूल के हिसाब से हम लोगों ने ये डेबिट किया, और जिसको चाहिए, जिसको जाना चाहिए ये पैसा, उसको हम लोगों ने क्रेडिट किया। सिमिलरली सैलरी या कमीशन, देखो एक बार कंसेप्ट समझा तो आपको मगज करने का जरूरत नहीं। सैलरी और कमीशन ये फर्म के लिए क्या है, जैसा मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, खर्चा है, इट इज एन एक्सपेंडिचर। तो सैलरी या कमीशन अगर खर्चा है तो मैं वो डेबिट करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट डेबिट। और ये किसको जाएगा, उसको क्रेडिट कर दो। कितना आसान है, अकाउंट बहुत आसान है, ऐसा लगेगा आपको। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर और करंट अकाउंट एज द केस में बाय सैलरी और कमीशन टू करंट अकाउंट। बाय सैलरी और कमीशन जो अपने सामने नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल टू कैपिटल, ऐसा हो। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग्स की तरफ चलते हैं। ड्राइंग्स
मतलब पार्टनर हैज ड्रॉन समथिंग फ्रॉम द फर्म, फर्म से पार्टनर ने कुछ ड्रॉ किया। तो जो ड्रॉ किया, मान लीजिए कैश विड्रॉ किया या बैंक से गया पैसा, तो कैश बैंक को क्रेडिट होगा। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे बैंक कैश, और अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे बैंक को। फिर से बता रहा हूँ, अगर पैसा आया तो बैंक कैश डेबिट करते हैं, पैसा गया तो बैंक कैश क्रेडिट करते हैं। तो यही लॉजिक है ड्राइंग्स में। पैसा मान लीजिए लेके गया या स्टॉक्स लेके गया, टू बैंक और टू स्टॉक, स्टॉक कम हो गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। देखो बेसिक रूल्स कभी बदलेंगे नहीं अकाउंट्स के, सिचुएशन बदलेगा लेकिन बेसिक रूल्स, फंडामेंटल रूल्स विल रिमेन सेम, गोल्डन रूल्स विल रिमेन सेम। कहीं भी जाओ ग्लोबली, एनीवेयर यू गो। सो टू बैंक अकाउंट और टू स्टॉक अकाउंट, मतलब हमारा पैसा गया या हमारा स्टॉक्स कम हो गया, और डेबिट किसको करना पड़ेगा हमको, जो इंसान लेके गया उसको, दैट इज पार्टनर, आइदर कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग में है तो कैपिटल अकाउंट, और करंट अकाउंट। तो हम लोग ड्राइंग्स जो है, पैसा बिजनेस से बाहर गया या स्टॉक्स बिजनेस से बाहर गया, इसके लिए वो क्रेडिट किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसा मिला, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, यहाँ पे रिसीवर कौन है, रिसीवर पार्टनर है। इसके लिए आइदर उसका करंट अकाउंट या हम लोग कैपिटल अकाउंट उसका डेबिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये फर्म के एंगल से सोचो। फर्म ने किसी को लोन दिया था, तो अगर वो लोन दिया है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट आएगा, तो उसका इनकम हो गया। किसका इनकम है, फर्म का इनकम है। और पैसा देने वाला कौन है, ये ड्राइंग्स लेके कौन गया है, पार्टनर। तो देगा कौन ये पैसा फर्म को, तो पार्टनर ही देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में फर्म का इनकम है, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म का इनकम है, इसके लिए क्रेडिट किया। डेबिट किसको करेंगे, एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स आइदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पैसा किससे वसूल करना है हमको, किससे लेना है हमको, उससे। इसके लिए हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमारा इनकम, पार्टनर का खर्च। लास्ट पार्ट, अगर प्रॉफिट आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। विजुअलाइज करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विजुअलाइज करिए। नेट प्रॉफिट इधर लिखते हैं कि नहीं हम लोग, टू नेट प्रॉफिट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इधर इनडायरेक्ट इनकम्स होते हैं, इधर ये जो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, खर्चे, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल द एक्सपेंसेस, एंड लास्ट में नेट प्रॉफिट आता है। ये नेट प्रॉफिट पार्टनर के आइदर कैपिटल अकाउंट में या क्रेडिट अकाउंट में जाना चाहिए। एग्जाम्पल केवल देयर आर टू पार्टनर्स, तो हम लोग ये नेट प्रॉफिट क्या करेंगे, जितना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा उतना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। मतलब जब फर्म
अलग हो जाएगा, फर्म शायद बंद हो जाएगा, दूसरा कोई लेके जाएगा फर्म, तब क्या करेंगे, तब ये जो पैसा है इतना पैसा उसने पार्टनर को देना पड़ेगा। सो टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट, इसके लिए जहां पे प्रॉफिट होगा वहां पे पार्टनर के लिए क्या होगा, यहाँ पे देख लो एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, P&L अकाउंट डेबिट टू ए टू बी बाय P&L, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट किया बाय P&L टू करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जहां पे लॉस है वहां पे क्या होगा, लॉस है मतलब ये साइड लिखेंगे हम लोग बाय नेट लॉस। इसका दूसरा एंट्री किधर जाएगा, ऑब्वियसली वो साइड जाएगा। अगर यहाँ पे डेबिट साइड इज हेवियर देन क्रेडिट साइड है तो लॉस डेबिट होगा और प्रॉफिट है वो क्रेडिट होगा, ये सबको पता है। लॉस जो है वो डेबिट होगा और प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट होगा। इसके लिए ये देखो हर एक एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की, उसका डिस्कशन लॉजिकली किया। जब हम लोग कुछ चीज़ लॉजिकली समझते हैं, जिस हिसाब से अभी मैंने आपको ये आपके सामने रखा है, तो अगर ऐसे समझोगे तो आपको ये मगअप करने का जरूरत नहीं है, वो कहाँ आएगा बाद में सोचने का जरूरत नहीं। आपने ये सोचने का काम है वो पहले से करके रखा है। इसके लिए ये जो चीज़ है ये इसी पैटर्न से आप पढ़ो, ऐसे मेरी रिक्वेस्ट है। जब आप इस पैटर्न से पढ़ोगे तो अच्छी तरह से लॉजिकली आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट टाइम आपका प्रोसेसिंग टाइम भी फास्ट होगा और नेक्स्ट टाइम आपको जल्दी से समझेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी। सो दिस इज ऑल एडवांटेज इफ यू गो इन अ मॉड्यूलर वे। एक अच्छी तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे। इमीडिएटली देयर आफ्टर हम लोग अभी इसका प्रैक्टिकल का सम्स भी कर सकते हैं इसी के ऊपर।